दोस्तों, बिहार में आज दही चूड़ा का भोज था। मकर संक्रांति के अवसर पर कई जगहों पर कई नेताओं ने अपने आवास या फिर अपने पार्टी दफ्तर में आज दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया था। कई तस्वीरें छनकर सामने आई हैं बिहार से, जहां एक और तेज प्रताप यादव, जो कि जनशक्ति जनता दल के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया। देखिए, आप तस्वीर भी लगातार देख रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव कई मंत्रियों के पास गए थे, विधायकों के पास भी गए, साथ ही साथ अपने घर पर भी गए थे और उनकी तस्वीर लालू यादव, उनके पिता और माता राबड़ी देवी, साथ ही साथ भाई तेजस्वी यादव के भी साथ उनकी तस्वीरें आई थी। भतीजी के साथ भी वो तस्वीर उन्होंने साझा किया था। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हुई कि लालू यादव तेज प्रताप के भोज में जाएंगे। देखिए, आज जो तस्वीर आई है, तेज प्रताप यादव बड़े भाई की भूमिका में है और लालू प्रसाद यादव के बगल में बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अब ठीक हो गया है, तेज प्रताप यादव सबके साथ घर में रह सकते हैं। देखिए, बातचीत करेंगे, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी मौजूद है। मनोज जी, क्या कहिएगा? देखिए शुभम, मैं वहां मौजूद था, शुरू से वहां पर मौजूद था और तेज प्रताप ने जो सोचा था उसे पूरा कर दिया। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो तेज प्रताप ने लालू यादव को दिखा दिया कि हमारे में गट्स है, मैं आपकी विरासत को संभाल सकता हूं। ठीक है ना? बिल्कुल, वो जो डायलॉग होता है मिर्जा, बिल्कुल बेटा तुमसे ना हो पाएगा, गैंग ऑफ वासेपुर का, बिल्कुल तो तेज प्रताप यादव ने दिखा दिया कि मैं कर सकता हूं मैं। वो तेज प्रताप ने दिखाया और दिखाने का मकसद था कि जितने लोगों को उन्होंने निमंत्रण भेजा था, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, तमाम लोगों की मौजूदगी 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में दिखी। सबसे पहले पहुंचने वालों में शुभम, जो ये तेज प्रताप कह लीजिए कि वो बचपना की गलतियां होंगी या जो भी हो, अपने मामाओं को गाली देते थे पानी पी पी के, सबसे पहले प्रभुनाथ यादव वहां पहुंचे। उनके मामा पहले पहुंच गए। तेज प्रताप एकदम अपने हिसाब से उनको साल उड़ा के मामा का स्वागत किया। उसी समय मामा से लोगों ने पूछा भी कि भाई परिवार बिखर गया है। उन्होंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार तो एक के है। सब कुछ हुआ। उसके बाद लालू यादव पहुंचे, उसके बाद राज्यपाल आए और तमाम अशोक चौधरी से लेके विजय सिन्हा, सब लोग वहां पर पहुंचे। तेज प्रताप पत्रकारों से किनारा कर रहे थे कि कुछ माने उनकी आदत के हिसाब से कुछ वो बोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी पत्रकार तो पत्रकार है, घेरी लिया तो कहा कि नया साल में हमने जो करना था करके दिखा दिया और कुछ अब नया करने में जा रहा। नया करने का मतलब पत्रकारों ने ये सोचा कि क्या फिर घर में वापसी होगी। तो तेज प्रताप, एक बात आप जान लीजिए कि बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं। तेज प्रताप घर वापसी नहीं करने वाले हैं। अपनी इसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी लड़ाने की सोच रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी जाने को सोच रहे हैं, लेकिन तो बिहार में एमएलसी चुनाव भी लड़ेंगे बोल रहे हैं। में भी उनको सिग्नल मिल गया होगा तो, क्योंकि इतने नेताओं का मजमा जुटाना वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात शुभम, वो तस्वीर हम दिखा देते हैं कि लालू की कोई तस्वीर वहां नहीं, राबड़ी की कोई तस्वीर नहीं थी, तेजस्वी यादव की कोई तस्वीर नहीं थी। तस्वीर सिर्फ उनके दादी की, जो भी चुनाव में भी लेके वो घूमे थे। यानी कि इसमें अब यदि आप थोड़ा सा गंभीर राजनीतिक बात हम लोग कर लें तो शायद तेज प्रताप यादव ये समझ चुके हैं कि जब तक लालू की तस्वीर लगती रहेगी, दूसरे दल के लोग उसे जंगल राज का याद दिलाते रहेंगे। और यही होता आया है शुभम, बिल्कुल जंगल राज का नाम याद दिलाते रहेंगे। इसलिए तेज प्रताप यादव ने ये पूरा एक तरीके से चैप्टर को क्लोज करना ही चाहा कि न लालू की तस्वीर, न राबड़ी की, न तेजस्वी की, न घोटालों का नाम, कुछ नहीं भाई, दादी की तस्वीर है, मैं दादी का नाती। और इस बात पे तमाम पत्रकार सोचने पर मजबूर हो गए थे कि भाई ये क्या यहाँ, भाई लालू यादव एक मास लीडर है, इनके पिता हैं, उनकी तस्वीर नहीं, तेजस्वी यादव की नहीं। लेकिन हमने जो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से ये देखा कि लालू की तस्वीर या परिवार की तस्वीर से उन्होंने किनारा कर लिया है कि उनके ऊपर जो भी घोटाले और ये सब हुए हैं उसका कीचड़ उनके दामन पर मत जाए। लेकिन जो सवाल आपका था कि मजमा जुटाकर उन्होंने ये साबित किया है कि वो नेतृत्व कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात एक और हुई, लालू पहुंचे,
लालू नहीं भी पहुंचते तो लालू को लोग कहते कि देखो भाई वास्तव में धृतराष्ट्र हो गए हैं। लालू पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव, उनकी मां और बहनें तो पहुंच सकती थी, ठीक है ना। बहनों, तेज प्रताप ने उनको नहीं निकाला था, रोहिणी को नहीं निकाला था। तेज प्रताप इस सब मामलों में नहीं पड़ते हैं। कम बहनें पहुंच सकती थी, लेकिन बहनें भी नहीं पहुंची। तो इसका राजनीतिक में थोड़ा सा आज ये गया कि भाई शायद वहां भी क्या दो लॉबी हो। लालू यादव पूरा भविष्य राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सोच रहे हो कि भाई तेज प्रताप ने ये कर दिया, तो क्या तेज प्रताप को आगे ला के कुछ देना चाहिए। देखिए, वो तस्वीर भी हम बार बार दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ दादी के लालू यादव नीचे बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, और दादी की तस्वीर को, वो एकदम तस्वीर को सामने खड़े होकर देख रहा है। यानी कि राजद के उन लोगों से, चाहे उनके पिता ही क्यों ना हो, उन तस्वीरों से तेज प्रताप ने अपने आप को किनारा किया। तेजस्वी के साथ जो तस्वीर आई थी, तेजस्वी का जो वो तस्वीर आप देखेंगे तो उनका चेहरा उतरा लग रहा है। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव के चेहरे पे मुस्कान है, चमक थी। तो आखिर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तेजस्वी, देखिए, परिवार में कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। लालू यादव भी सोच रहे हैं कि 2005 में जो उनकी दुर्दशा हुई थी राजद की, वहां से उन्होंने फिर से 20 साल 21 साल में पार्टी को उठा के इस जगह तक ला दिया, और अब पार्टी कहीं ना कहीं बिखरने के कगार पे दिख रही है। लोग इधर उधर जा रहे हैं पार्टी से, तो कहीं मंथन हुई होगी। तेजस्वी यादव कहीं ये नहीं उनके दिमाग में चला गया हो कि भाई लगता है कि ये प्रोग्राम सक्सेस करके अब तेज प्रताप को संगठन में कहीं बड़ा पद दिया जाए, या दोनों भाइयों में एक ऐसा बांट दिया जाए कि नहीं भाई आप ये सेक्शन देखेंगे, आप ये सेक्शन देखेंगे। तो जो तेजस्वी यादव अकेले एक तरीके से कह लीजिए कि छुट्टा, जिसको कहा जाता है भोजपुरी या देहाती भाषा में कि छुट्टा साण होकर जो निर्णय ले रहे थे, वो कहीं उस पर कमान लग जाए। तंज भी कस रहे हैं कि आरजेडी में आ जाए तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव, मैंने पहले भी कहा, माफ कीजिएगा, ये जेजेडी में आ जाए, जनशक्ति जनता दल में आ जाए तेजस्वी यादव, ऐसा तेज प्रताप ने कहा। और तेज प्रताप यहाँ तक जैसा पत्रकारों ने पूछ किया उनसे कि तेजस्वी यादव नहीं आए, तो बड़े तरीके से तंज कसा शुभम कि भाई छोटा भाई है, बड़ी देर से सो के उठता है, चूड़ा दही खाओ के ना आएगा। मतलब ये तंज था कि तुम सोए ही रह जाओगे, तुम विदेश घूमते ही रह, इसका बड़ा अर्थ निकाल लीजिए आप, विदेश घूमते ही रह जाओगे, और बिहार राजद को या बिहार राजद के जो कार्यकर्ता है हमारे तरफ आ जाएंगे, या हो सकता है कि पिता ने आज जो देखा है सिनेरियो, उसके बाद मुझे बुलाकर कहेंगे कि नहीं तुम ही काबिल हो राजद की विरासत को संभालने के। भाजपा के कई नेताओं से भी मुलाकात हुई है, ये भी विजय सिन्हा कयास लगाए जाने लगे कि भाई भाजपा में पार्टी का विलय कर देंगे। आरजेडी, ये भी चर्चा हुई कि आरजेडी का गठबंधन जो है भाजपा से होने जा रहा है, ये खूब चर्चा हो रही है बिहार में। देखिए, ये चर्चाएं जो हो रही है वो अलग बात है, मीडिया जगत अपनी चर्चाएं अलग अलग दृष्टिकोण से सोचता है। तेज प्रताप जो है पार्टी का विलय नहीं करेंगे, वो अब एक यदि पार्टी, सुनने में ये भी आ रहा है कि तेज प्रताप एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं समर्थन दे के भाजपा और तमाम एनडीए के दलों ने उनको भेज दिया, तो एनडीए के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं शुभम, उनकी नजर तेज प्रताप पर है। और तेज प्रताप पर इसलिए है कि लालू और तेजस्वी और जो ये यादव वोट बैंक है, इस पर सेंध लगाई जाए, सबसे बड़ी बात यही है। और तेज प्रताप को आगे करके एनडीए या भाजपा कह लीजिए, ये दल कामयाब होना चाहते हैं। चलिए, तो तेज प्रताप यादव की तस्वीर आज आपने देखी होगी। मान लिया जाए कि तेज प्रताप आज के हीरो हो गए, बन गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो जो भी भोज हुई है बिहार में। और कहा जाता है कि तेज प्रताप गुस्सैल है ये, लेकिन आज तेज प्रताप का बॉडी लैंग्वेज से लेके जो कुछ भी वहां झलक रहा था, जिस आदर और सत्कार से अपने एकदम मेन गेट पर जाकर वहां सभी का गर्मजोशी से स्वागत करना, कोई राजनीतिक द्वेष नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इसीलिए पत्रकारों से वो थोड़ा किनारा कर रहे थे कि शायद उनसे कुछ बुला जाएगा, तो और लास्ट में उन्होंने कहा ही कि खूब धूमधाम से मकर संक्रांति मनाइए, प्रण ले चुका हूं, लास्ट में करीब 2.5 मिनट उन्होंने बोला है, प्रण ले चुका हूं, इस साल कुछ नया करूंगा। चलिए, नया क्या करेंगे ये तेज प्रताप। चलिए, तो आज के हीरो जो है वो तेज प्रताप यादव बन गए। मकर संक्रांति की जितनी भी तस्वीरें सामने आई, तेज प्रताप के आवास पर जो भोज हुई है उसकी चर्चा बिहार के कोने कोने में हो रही है। और देखने वाली बात होगी कि इस तस्वीर के बाद, इस भोज के बाद क्या बिहार के राजनीति की सियासत में कुछ बदलाव आता है,
आपके अनुसार क्या है, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।